जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं वैशाख अमावस्या व्रत की कथा। इस बार वैशाख अमावस्या का व्रत जो कि 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को है। जब भी शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होती है तो इस दिन को शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को शनिश्चरी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से और शनि देव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जब भी अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़े या सोमवार के दिन पड़े तो इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। जब भी अमावस्या तिथि शनिवार के दिन होती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या या शनिवारी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्नान करना, दान करना, पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध कर्म आदि करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से, भगवान शनि देव का पूजन करने से, पीपल वृक्ष का पूजन करने से या पीपल वृक्ष में जल डालने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब भी शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होती है तो इस दिन विशेष प्रकार से शनि देव को अगर प्रसन्न करे, इससे शनि की 7.5 या ढैया में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। शनि देव जो कि न्याय प्रिय देवता है, जो कर्म फल दाता शनि देव है, जो सभी को कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं। शनिवार के दिन शनि अमावस्या पड़ने पर इस दिन विशेष प्रकार से पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। इससे सभी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष करके शनि देव इससे अति प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालना चाहिए। इससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं और शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही गंगा स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भगवान शिव का पूजन करना, भगवान विष्णु का पूजन करना या किसी भी प्रकार का पूजन करना बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। विशेष करके इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो आइए आज सुनते हैं शनिश्चरी अमावस्या की कथा। अगर आप हमें अमावस्या तिथि पर कथा के लिए या अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं शनिश्चरी अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, शनिदेव महाराज की जय। जनमानस में फैली मान्यताओं के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य, राजा व शनि देव भृत्य हैं। लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनि देव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। सौर्य ग्रह राजो महाबलः। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनि देव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एक समय सूर्य देव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कालांतर में छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह झूठा आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय है तथा सौराष्ट्र उनका जन्म स्थल माना जाता है। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर भगवान शिव महादेव की आराधना की तथा घोर तपस्या से अपने देह को दग्ध कर लिया था। तब शनि देव की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी, भगवान महादेव ने शनि देव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है, उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित होना पड़ता है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं।
तब भगवान भोलेनाथ भगवान महादेव जी ने शनिदेव को वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्धि, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने शनिदेव को आशीर्वाद प्रदान किया और इसी कारण शनिदेव जो कि दंडनायक और कर्म फलदाता बने, सभी के शुभ कर्मों के अनुसार उन्हें शुभ फल प्रदान करते हैं और जो भी अशुभ कार्य करते हैं शनिदेव उन्हें दंडनायक के रूप में दंड भी प्रदान करते हैं। तो जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ शनिदेव का पूजन करते हैं उन्हें शनिदेव की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि का दिन बड़ा ही इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अमावस्या तिथि के दिन स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ का दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन सत्यनारायण भगवान का भी पूजन करना चाहिए, तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। अमावस्या तिथि के दिन और पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना या कथा श्रवण करना यह बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त इस दिन अगर दान पुण्यों का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का दान करते हैं या पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों का इससे आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अमावस्या तिथि के दिन इस दिन अवश्य ही सभी को दान करनी चाहिए और इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। परिक्रमा पीपल वृक्ष की करनी चाहिए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण पीपल वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के समान ही माना जाता है और पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। तो अमावस्या तिथि के दिन इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन करना, उसमें जल डालना यह बड़ा ही लाभकारी होता है। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख अमावस्या का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वर्ष का दूसरा महीना हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना माना जाता है और वैशाख अमावस्या तिथि के दिन बहुत से जगहों पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, विशेषकर अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य करना, पितृ तर्पण कार्य करना, श्राद्ध आदि का कार्य करना यह बड़ा ही लाभकारी होता है। इस दिन काल सर्प दोष आदि के लिए भी पूजन कर सकते हैं, यह बड़ा ही लाभकारी होता है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष में जल डालना चाहिए और धर्म का आचरण करते हुए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और नियम और निष्ठा के साथ इस दिन व्रत को रखना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार अमावस्या तिथि, जो कि अमावस्या तिथि का व्रत, स्नान, दान आदि के लिए 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा। इस बार शनिवार दिन है। जब भी शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होती है तो इस दिन को शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से शनि देव का पूजन करना यह बड़ा ही लाभकारी होता है। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 12:59 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार रात्रि 1:55। तो अमावस्या तिथि का स्नान दान का जो भी कार्य है, पितृ तर्पण आदि का, ये सब कार्य 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन राहु काल का समय, जो कि सुबह 8:30 से सुबह 10:08 तक राहु काल का समय होगा। सूर्योदय सुबह 5:14, सूर्यास्त शाम 6:10, चंद्रोदय
सुबह 4:53 पे और सूर्यास्त शाम 5:57 पे। सूर्य इस दिन मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी मेष राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:20 से दोपहर 12:12 तक। नक्षत्र इस दिन अश्विनी नक्षत्र जो कि रात्रि 8:13 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। योग इस दिन जो कि प्रीति योग होगा दोपहर 3:20 तक, उसके बाद आयुष्मान योग। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से दोपहर 3:24 तक। गोधूली समय होगा शाम 6:42 से शाम 7:06 तक। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ अमावस्या तिथि में शनि देवता का पूजन करते हैं, लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य करते हैं, तो उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।